दोस्तों, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उनकी अपनी पार्टी ने जोर का झटका दिया है, वो भी जोर से। मतलब कंगना रनौत, जिन्होंने बीजेपी के लिए बीजेपी में शामिल होने से पहले ही क्या क्या बयानबाजी नहीं की, अपना पूरा का पूरा करियर ही दांव पर लगा दिया। हालांकि उनका करियर वैसे भी कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन कंगना रनौत को जब मुश्किल में देखा तो बीजेपी ने उनसे कन्नी काट ली, उनसे किनारा कर लिया। दोस्तों, आज मैंने आपको ये खबर दिखाई जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया कि कैसे कंगना रनौत का एक बयान बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। अपनी फिल्म इमरजेंसी का प्रमोशन कर रही थी कंगना, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि किसान आंदोलन वक्त पर वो तो मोदी जी का नेतृत्व था कि खत्म करवा दिया गया, नहीं तो वहाँ रेप हो रहे थे। जहाँ किसान आंदोलन हो रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स में, वहाँ रेप हो रहे थे और वहाँ लोगों को कत्ल करके टांगा जा रहा था। यही नहीं, कंगना ने आगे ये भी कहा कि प्लानिंग ये थी इन लोगों की कि ये भारत में बांग्लादेश बना दे। वो तो वक्त रहते मोदी जी ने आंदोलन खत्म करवा दिया और इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। इस पूरे बयान के बाद जबरदस्त तरीके से बीजेपी घिर गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी से पूछा कि क्या यह बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, क्या बीजेपी ये कह रही है कि भारत के किसान रेप करते हैं या भारत के किसान कत्ल करके लोगों को टांगते हैं। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बीजेपी जब घिरी तो बीजेपी ने अपनी सांसद कंगना को ही न केवल हिदायत दी है बल्कि साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो बयान है ये कंगना का निजी बयान है और कंगना इस तरह के नीतिगत बयान देने के लिए पार्टी उन्हें अधिग्रहित नहीं करती है। दोस्तों, ये देखिए, बीजेपी ने आज थोड़ी देर पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, मतलब प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने कहा है कि पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना को ना तो अनुमति है और ना ही वह बयान देने के लिए अधिग्रहित है। मतलब बीजेपी कंगना को याद दिला रही है कि आपको बयान देने के लिए हमने अलाउ नहीं किया है और ना ही आपका बयान माना जाएगा। आगे ये भी कहा गया है, कंगना से उनको निर्देशित किया गया है, इसमें लिखा है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। बताइए, कंगना इस तरह के बयान नहीं देंगी तो करेंगे क्या? इसके अलावा उनको आता क्या है? अब बड़ी बात यह है दोस्तों, कंगना ने जो बोलना था वो तो बोल दिया और जुबान से निकली हुई बात तीर की तरह होती है, निकल गई तो निकल गई। वो हरियाणा जिसमें बहुत बड़े स्तर पर किसानों ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, उस किसान आंदोलन को कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, तो क्या बस इतना कह देना कि ये बयान कंगना के बयान थे, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और कंगना इस तरह के बयानबाजी ना करें, काफी हो जाएगा? अब बीजेपी को हरियाणा के हर गांव में क्या जवाब नहीं देना पड़ेगा? हर किसान का बीजेपी से नहीं पूछेगा कि आपकी सांसद इस तरह की हरकत कर रही है, इस तरह के बयान दे रही है और आप खाली बयान से कन्नी काट कर चल जाएगा क्या? अगर बीजेपी को यह लगता है कि बीजेपी का जो एक विचार है उससे कंगना के विचार नहीं मिलते हैं तो कंगना पर कोई एक्शन होना चाहिए ना। खाली प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से काम चल जाएगा क्या? हालांकि जो भी हो, एक तरह से कंगना के लिए भी एक सबक होगा कि अब वो पहले वाली कंगना नहीं रही, बॉलीवुड एक्टर थोड़ी है, अब तो वो बीजेपी सांसद हो गई है। तो कुछ भी ऊल जलूल ना ही बोले तो अच्छा है, कहीं दोबारा से ऐसी डांट पड़ जाए, दोबारा से इस तरह से सार्वजनिक तौर पर छीछालेदर हो जाए, बेइज्जती हो जाए और ये बेइज्जती भी खुद उनकी पार्टी उनकी कर दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप कंगना मानेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।